गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग एडवर्ब्स को आगे बढ़ाते हैं। एडवर्ब्स ऑलरेडी हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया है, जैसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ लिया हमने, जिसमें हमने सिंपल एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में बात किया हमने। सिंपल एडवर्ब्स में उसके 7 पार्ट्स पढ़े थे हमने, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटेंसिटी या क्वांटिटी, देन एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, नेगेशन, देन एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ये 7 पार्ट्स हमने सिंपल एडवर्ब्स के इसमें पढ़ा था हमने। देन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, WH वाले होते हैं, वो पढ़ा हमने, जो स्टार्टिंग में लगते हैं। देन हमने रिलेटिव एडवर्ब्स पढ़ा, जहाँ पे WH क्वेश्चन जो है बीच में लगते हैं एज ए कंजंक्शन, जहाँ पे जो, जिसके, जिसने, इस टाइप से मीनिंग आता है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। ये जो एडवर्ब्स हमने पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो हमने पढ़े, इस टाइप के एडवर्ब्स होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, ये सेंटेंस में कहाँ प्लेस किए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग। ये मेरा नंबर है, जहाँ पे जो भी आपको डाउट वगैरह होता है, आई एम अशोक मिश्रा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप वगैरह करके पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्दर, दैट इज पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में आप देखें, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, एडवर्ब्स कैन बी इन फ्रंट, मिड और एंड पोजीशन। मतलब ये हुआ कि एडवर्ब हम लोग स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, राइट। चलिए हम एक एक करके सारे रूल्स देखते हैं, कब किस पोजीशन पे या किस टाइप का कंडीशन होता है या किस टाइप का सेंटेंस होता है, तो उसमें एडवर्ब्स को कहाँ रखते हैं, ये पूरा हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं पहला रूल, जिसमें लिखा हुआ है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब। यदि एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, प्लेस है या टाइम है, तो इसको हमेशा हम लोग वर्ब के कहाँ रखते हैं, हम लोग इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद रखते हैं। एंड इफ देर इज ऑब्जेक्ट, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है इन द सेंटेंस, उस सेंटेंस में, देन एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो एडवर्ब को हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई रीड फास्ट। अब यहाँ देखें आप, आई रीड फास्ट में ये जो फास्ट लगा हुआ है, रीड हो गया आपका वर्ब, पढ़ने का तरीका, पढ़ना, और रीड, और तरीका क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, फास्ट। अब यहाँ देखें, रीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा था, रीड अपने आप में वर्ब है। तो अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो हमने क्या बात किया था, कहाँ लगाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर को या प्लेस को या टाइम को, सीधे वर्ब के बाद। तो आई रीड के बाद सीधे क्या आ जाएगा, फास्ट। आई फास्ट रीड नहीं होगा, राइट, हम लोग वर्ब के बाद लगाएंगे, ठीक है। यह लिखा ना आफ्टर वर्ब, देखिए आप लिखा ना आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद लगाना है। तो आई रीड फास्ट, तो फास्ट हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। नेक्स्ट है, सी एडमिटेड हर मिस्टेक्स फ्रैंकली। सी एडमिटेड हर मिस्टेक्स फ्रैंकली। अब यहाँ पे देखें, सी एडमिटेड, तो एडमिटेड क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, एडमिटेड वर्ब हो गया आपका, हर मिस्टेक्स। अब ये हर मिस्टेक्स क्या लगा दिया यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब हमने बात किया था कि यदि ऑब्जेक्ट हो, इफ़ देर इज ऑब्जेक्ट, ये लिखा ना, इफ़ देर इज ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ लगेगा इन द सेंटेंस, देन एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। क्या लगा है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखें, सी एडमिटेड फ्रैंकली हर मिस्टेक्स नहीं होगा, सी एडमिटेड हर मिस्टेक्स फ्रैंकली। ये जो फ्रैंकली है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कहाँ लगाया हमने, ऑब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट देखें, दे आर कमिंग हेयर, वे यहाँ आ रहे हैं। तो दे आर कमिंग, अब ये कमिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो इसलिए तुरंत बाद उसके बाद क्या लगा दिया आपने, हेयर। हेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट, हेयर, देयर, वेयर, एवरीवेयर, राइट, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखें, यू कैन गेट दिस पेन एनीवेयर, आपको ये पेन कहीं भी मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखें, यू कैन गेट, अब ये कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितने भी होते हैं, या वुड, शुड, कुड, कैन, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। और गेट मतलब पाना, तो आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मारना, पिटना, रोना, धोना, जिसमें भी लास्ट में नाना जी आते हैं, सारे वर्ड्स क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो गेट हो गया आपका मेन वर्ब, तो कैन गेट ये आपका वर्ब हो गया। तो यू कैन गेट, कैन और गेट दोनों क्या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गए। कायदे से इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए था, एडवर्ब। लेकिन कब लगाना चाहिए था, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो। बट यहाँ पे दिस पेन ये एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए एनीवेयर जो आपका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसे कहाँ लगाएंगे हम, लास्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, वी आर कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे, हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को आ रहे हैं, तो वी आर कमिंग। अब यहाँ पे कमिंग जो है वर्ब है, राइट, और नेक्स्ट फ्राइडे ये क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने एडवर्ब मैनर देखा फ्रैंकली और फास्ट में, एडवर्ब प्लेस देखा हेयर और एनीवेयर में। नाउ नेक्स्ट फ्राइडे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये क्या होगा, सीधे वर्ब के बाद लगा।
नेक्स्ट देखें, ही मेट देम यस्टरडे। अब यहाँ पे ही मेट क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, लेकिन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लग गया, क्या, देम। तो ही मेट यस्टरडे देम नहीं होगा, क्या होगा, ही मेट देम, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में आएगा यस्टरडे। यस्टरडे अगेन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये बाद में लगेगा। तो गॉट द थिंग। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम दिया हुआ हो तो नॉर्मली वो वर्ब के बाद लगते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो इनको हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट रूल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, थोड़ा वो देख लें आप। कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, एक्सेप्शन मतलब अपवाद रहते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखें नोट में दिया हुआ है, व्हेन ए क्लॉज or a good many words qualifies an object, then sometimes adverb of manner is placed between verb and object। ये प्लेस और टाइम के लिए बात नहीं किया गया है, सिर्फ adverb of manner के लिए बात किया गया है कि यदि when a clause or a good many words qualify an object, यदि कुछ क्लॉज हैं या अच्छे खासे कुछ वर्ड्स हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, देन इस कंडीशन में हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, जो कि हम लोग नॉर्मली वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, इसको हम लोग जो है प्लेस करते हैं कहाँ पे, बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डाल देते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया। नॉर्मली जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है, कब होता है अलग, जब जो क्लॉज है या गुड मेनी वर्ड्स हैं, कुछ अच्छे खासे वर्ड्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, तब ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, सी रिवॉर्डेड लिबरली ऑल दोज हु हैड परफॉर्म वेल। सी रिवॉर्डेड, अब रिवॉर्डेड क्या हो गया, रिवॉर्डेड आपका हो गया वर्ब, राइट। लिबरली क्या हो गया, दिस लिबरली इज एडवर्ब, ये हमने बीच में लगा दिया। ऑल दोज, देखिए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ऑल दोज ये जो है, ये ऑल दोज हु हैड परफॉर्म्ड वेल। अब यहाँ पे देखिए हमने ये ऑब्जेक्ट के बीच में डाल दिया लिबरली को। रिवॉर्डेड आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये जो बात का है ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये कब हुआ, जब ये ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं। द ऑल दोज हु हैड परफॉर्म वेल, वो सब लोग जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये क्या हो गया, उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसलिए जब वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले यदि कोई वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, ये लिबरली क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हम बीच में लगा देते हैं। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट है एक और कंडीशन है कि व्हेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर इज यूज्ड इन ए पैसिव सेंटेंस, यदि एडवर्ब्स ऑफ मैनर को हम लोग पैसिव सेंटेंस में यूज करते हैं, देन इट इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर MV3। MV3 इज मेन वर्ब थर्ड। मेन वर्ब थर्ड मतलब से गो, वेंट, गॉन, तो गॉन के पहले या बाद में, राइट। गॉन के पहले या गॉन के बाद में। गो, वेंट, गॉन होता है ना, गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और गॉन जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, MV3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाता है, राइट। तो व्हेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर इज यूज्ड इन अ पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस में तो सुना होगा ना आपने, एक्टिव सेंटेंस एंड पैसिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे अगर मैं एक्टिव सेंटेंस की बात करूँ तो अगर मैं बोलता हूँ कि ही हैज़ डन दिस वर्क, अब ही हैज़ डन दिस वर्क, उसने ये काम किया है, ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। इसका पैसिव क्या बनेगा, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, ये काम जो है उसके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सेंस सेंटेंस का सेम होता है, मतलब वही होता है। अगर आप देखें दोनों मीनिंग एक ही होता है। अगर मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ही हैज़ डन दिस वर्क मतलब उसने ये काम किया है, और दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम मतलब ये काम उसके द्वारा किया गया। तो बात तो वही हुई ना, तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं स्पीच में, या एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। इन किसी भी कंडीशन में हम लोग मीनिंग या सेंस चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ जो स्ट्रक्चर का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ भी देखें, तो व्हेन एडवर्ब्स ऑफ मैनर इज यूज्ड इन अ पैसिव सेंटेंस, जब पैसिव सेंटेंस में यूज करते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर को, देन इट इज प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर MV3। तो मेन वर्ब जो थर्ड फॉर्म होता है उसके पहले या बाद में लगाते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसे एग्जांपल देखें आप, मनी हैज़ बिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखें आप यहाँ पे, मनी हैज़ बिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली अगर इसका एक्टिव बनाया होता तो क्या बनता, ही हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, या ही हैज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। अब इसका ही हैज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मनी क्या बनेगा, मनी हैज़ बिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो बाय हिम जो है, अगर ऑब्जेक्ट बाय नहीं लगाते हैं तो भी चल जाता है, तो मनी हैज़ बिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एक वर्ब है, और इक्वली
ये आपका हो गया एडवर्ब, राइट। तो इक्वली को डिस्ट्रीब्यूटेड को पहले लगाया है। सेकेंड सेंटेंस में देखें तो मनी हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मनी हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया है, एक्चुअली क्या हुआ, ये भी राइट है सेंटेंस। मनी हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये दोनों तरीके से हो सकता है। मनी हैज़ बिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है उसके पहले भी इक्वली आ सकता है, और मनी हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है उसके बाद भी इक्वली आ सकता है। मतलब इक्वली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे किया गया है, राइट। हाउ का जवाब दे रहा है ना, कैसे किया गया है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म है, ये कॉल कॉल्ड कॉल्ड दो बार होता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड के पहले लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली लगा हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद भी इक्वली लगाया जा सकता है। तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉर्मली प्रेपोजिशन इज नॉट यूज बिफोर एडवर्ब। नॉर्मली जो है हम लोग एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ये सेकंड रूल है। ये रूल नंबर फर्स्ट खत्म हो गया है, नाउ रूल नंबर 2, नॉर्मली प्रेपोजिशन इज नॉट यूज बिफोर एडवर्ब। एडवर्ब के पहले हम लोग प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे एग्जांपल है, यू जस्ट लिसन टू मी विथ केयरफुली। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे केयरफुली जो हो गया है, केयरफुली क्या हो गया, कैसे किया गया काम, केयरफुली, तो ये हो गया एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये विथ क्या हो गया, दिस इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन एडवर्ब के पहले नहीं लगाया जाता है। तो यू लिसन, यू जस्ट लिसन टू मी विथ केयरफुली नहीं होगा, यू जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। देखिए यहाँ पे विथ हटा दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होता, एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन नॉर्मली हम लोग नहीं लगाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 में देखें, इन ए सेंटेंस व्हेन 2 और मोर देन 2 एडवर्ब्स आर यूज्ड, ये दिया हुआ है रूल नंबर 3, ये दिया हुआ है। इन ए सेंटेंस व्हेन 2 और मोर देन 2 एडवर्ब्स आर यूज्ड देन दे शुड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। यदि 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्ब्स यदि एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है, देन दे शुड बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो उनको इस सीक्वेंस में रखना पड़ता है। कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एक्चुअली इसको MPT रूल बोलते हैं। लाइक MPT, M मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, P मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, और T मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब अगर तीनों अगर एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, देन प्लेस आएगा, देन टाइम आएगा। इस शॉर्ट फॉर्म को याद करने का तरीका है, एक MPT को बोल सकते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म, या बोल सकते हैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इस टाइप से आप याद रखने के लिए बोल सकते हो। बाकी इसका मीनिंग तो मैनर, प्लेस एंड टाइम है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे आप यहाँ देखें पहले एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल देखें, मोहन रैन इन द रेस फास्ट। अब यहाँ देखें मोहन रैन इन द रेस फास्ट, तो रैन, रैन क्या हो गया, दौड़ना, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया आपका। इन द रेस, इन द रेस क्या हो गया, जगह हो गई, इन द रेस क्या हो गया, प्लेस हो गया। फास्ट कैसे दौड़ा वो तो बात की बात है, ठीक है। ये आपका फास्ट जो हो गया क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया ये आपका। नाउ आपका होना कैसे चाहिए था, मोहन रैन, रैन मतलब दौड़ा, वर्ब हो गया। अब कैसे दौड़ा, पहले क्या आना चाहिए, कैसे दौड़ा मतलब फास्ट दौड़ा, स्लो दौड़ा, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आना चाहिए। तो ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आया, फास्ट। देन इन द रेस, इन द रेस क्या हो गया, ये हो गया आपका प्लेस, तो मैनर के बाद प्लेस आएगा, राइट। इन द रेस मतलब रेस में, तो प्लेस बाद में आएगा, मैनर पहले आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शी विल रीच टुमारो हेयर। शी विल रीच टुमारो हेयर में, अब यहाँ देखें आप, ये चीज़ ये गलत है, शी विल रीच टुमारो हेयर ये गलत है। शी विल रीच वो यहाँ पहुँचेगी, टुमारो हेयर, टुमारो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एंड हेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो पहले क्या आना चाहिए था, प्लेस या टाइम, पहले प्लेस आना चाहिए था, तो क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी विल रीच हेयर टुमारो, तो हेयर मतलब क्या हो गया, प्लेस पहले आ गया, देन टुमारो मतलब क्या हो गया, टाइम बाद में आया। तो पहले मैनर, प्लेस एंड टाइम के हिसाब से पहले प्लेस आएगा, देन टाइम आएगा, तो ये सही सेंटेंस है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट देखें आप, मोनिका परफॉर्म ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। मोनिका परफॉर्म ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल,
मोनिका परफॉर्म ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। अब यहाँ देखें आप, तो मोनिका परफॉर्म ब्यूटीफुली, अब ये परफॉर्मेंस तो दिया उसने, वर्ब हो गया, परफॉर्म क्या हो गया, वर्ब हो गया, ब्यूटीफुली ये क्या हो गया, कैसे किया, एडवर्ब ऑफ मैनर। देन लास्ट नाइट ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इन द स्कूल क्या हो गया, प्लेस हो गया। यहाँ पे मैनर, प्लेस, टाइम तीनों है। अब यहाँ पे क्या सीक्वेंस आना चाहिए, पहले मैनर आना चाहिए, देन प्लेस आना चाहिए, देन टाइम होना चाहिए। तो मोनिका परफॉर्म ब्यूटीफुली, ये बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ था क्योंकि मैनर है, कैसे किया। देन लास्ट नाइट और इन द स्कूल, इन दोनों में पहले कौन सा आना चाहिए था, इन द स्कूल, क्योंकि ये प्लेस है। मैनर के बाद पहले प्लेस आना चाहिए था, देन लास्ट नाइट क्या हो गया, टाइम है। तो MPT, पहले मैनर, देन प्लेस, देन टाइम, ऐसा होना चाहिए सीक्वेंस। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट रूल इज एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी इज यूज बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी जो है उस वर्ड के पहले लगाया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, राइट। जैसे आप देखें, ही इज पुअर टू। अब ये पुअर क्या हो गया, ये पुअर जो है ये आपका एक एडवर्ब हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब क्वांटिटी यूज बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। तो ये पुअर को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज़ कर रहे हैं, टू। टू क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गया। टू मतलब क्या होगा, मात्रा बता रहा है, कितना ज़्यादा, राइट। तो कैसा आना चाहिए था, टू को पहले आना चाहिए था जिस वर्ड को डिफाइन कर रहा है। तो ही इज़ पुअर टू नहीं होगा, ही इज़ टू पुअर। तो टू पहले आएगा, पुअर बाद में आएगा, राइट। पहला सेंटेंस गलत, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए आप, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब यहाँ पे देखिए, डिफ़िकल्ट की बात कर रहे हैं, मुश्किल है, लेकिन कितना मुश्किल है, मात्रा बताने वाला वर्ड कौन सा है, वेरी। तो इसलिए वेरी क्या आएगा, डिफ़िकल्ट के पहले आएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट वेरी नहीं हो सकता, राइट। यू आर क्वाइट राइट, आप सही तो हो, राइट हो, लेकिन कितना राइट हो, मात्रा क्या है राइट होने का, क्वाइट, मतलब काफ़ी सही हो। तो क्वाइट जो होगा वो पहले आएगा, राइट। ऐसा नहीं आएगा यू आर राइट क्वाइट, यू आर क्वाइट राइट आएगा, राइट। सो ये चीज़ हो गई। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखिएगा, इनफ को लेकर के। यहाँ पे देखें आप, ये जो इनफ वर्ड लिखा हुआ है इसको आप ध्यान दीजिए आप। बट इनफ इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव और एडवर्ब। नॉर्मली क्या होता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले लगाते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, बट इनफ भी तो क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, लेकिन इसका यूज जो है हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में करते हैं, पहले नहीं करते हैं। जैसे देखें आप, ही इज़ वर्किंग इनफ हार्ड, तो ये गलत हो गया। इनफ हार्ड, ही इज़ वर्किंग इनफ हार्ड नहीं होगा, ये हार्ड क्या हो गया, हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये इनफ जो होता है ये कहाँ आएगा, ये इनफ कहाँ आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड इनफ, काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो हार्ड पहले आएगा, देन इनफ आएगा। ये इनफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन ये बाद में आता है, राइट। देन नेक्स्ट देखें आप, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बोल्ड इनफ, इनफ बोल्ड नहीं होता है। ब्यूटीफुल इनफ, इनफ ब्यूटीफुल नहीं होता है। टॉल इनफ, टॉल इनफ होता है, इनफ टॉल नहीं होता है। इंटेलिजेंट इनफ, इनफ इंटेलिजेंट नहीं होता है। फेथफुल इनफ, इनफ फेथफुल नहीं होता है। लकी इनफ, इनफ लकी नहीं होता है, एक्सेट्रा। तो आपने देखा इसमें कि ये जितने भी वर्ड्स लगे हुए हैं, बोल्ड है या ब्यूटीफुल है, टॉल है, इंटेलिजेंट है, फेथफुल है, लकी है, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स। लेकिन इन एडजेक्टिव्स के बाद इनफ लगाते हैं। इनफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन नॉर्मली इनफ ऑफ क्वांटिटी जो है एडजेक्टिव के और एडवर्ब के पहले लगाया जाता है, बट इनफ के लिए कंडीशन है कि वो हमेशा बाद में लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 कहता है कि अराइव, कम, गो एक्सेट्रा आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ मूवमेंट। एक्चुअली अराइव होम, कम होम, गो होम ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। तो जब होम की बात भी करते हैं साथ में, इसमें अगर हम लोग इसमें साथ में अगर होम का भी इस्तेमाल करते हैं, अराइव होम, कम होम, गो होम, तो उस केस में हम लोग जो अराइव, कम, गो है, इसे वर्ब्स ऑफ मूवमेंट कहते हैं हम लोग। एंड वी यूज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड देन एडवर्ब्स ऑफ मैनर विद दिस वर्ड्स। और इन वर्ड्स के साथ हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, या होम नहीं भी हो तो भी चलता है, ज़रूरी नहीं कि होम हो, नहीं भी हो तो भी इन वर्ड्स के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वी यूज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, पहले हम लोग एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लगाते हैं, एंड देन एडवर्ब्स ऑफ मैनर विद दिस वर्ड्स, इनके साथ उसके बाद एडवर्ब मैनर उसके बाद लगाया जाता है। जैसे देखें आप एग्जांपल, राधा अराइव्ड क्विकली होम। अब राधा अराइव्ड, अराइव्ड क्या हो गया, ये अराइव वर्ड आपने लिया था, ये अराइव वर्ड लिया था, यहाँ पे अराइव्ड हो गया, इसका पास्ट टेंस हो गया। तो राधा अराइव्ड क्विकली होम। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वी यूज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, पहले एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आना चाहिए, देन एडवर्ब ऑफ मैनर आना चाहिए था, राइट। तो क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर है। होम क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, राइट। तो क्या आना चाहिए था, ही अराइव्ड, पहले होम आना चाहिए था, देन क्विकली, देन प्लेस आना चाहिए था,
राइट। तो राधा अराइव्ड होम क्विकली, ऐसा होना चाहिए। गेटिंग इट? नाउ रूल नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 6 कहता है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक नेवर, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, जनरली, रेयरली एक्सेट्रा आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। मतलब ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बताता है कितने बार कोई काम हुआ है, ये हमेशा जो है क्या करते हैं हम लोग, इसको मेन वर्ब के पहले रखते हैं। जैसे गो, कम, ईट, ड्रिंक, राइट, ये जो मेन वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जितने भी नाना जी वाले वर्ड्स हैं, ये मेन वर्ब हैं। तो नॉर्मली इनको हम लोग मेन वर्ब के पहले रखते हैं। बट इफ बोथ ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डिड, डू, डज, डिड, जितने भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। लाइक है, था, थे, थी, सकता है, सकती है, ये सब जितने होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मेन वर्ब बताया आपको, आना जाना, खाना पीना, ये जो मेन वर्ब होते हैं। अगर ये दोनों ही लगे हुए हैं, देन ये जो एडवर्ब्स हैं और फ्रीक्वेंसी, जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इज प्लेस्ड बिटवीन देम। बिटवीन देम मतलब ध्यान रखिए, बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच में लगता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि यदि सिर्फ मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब के पहले लगेगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। यदि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो ये दोनों के बीच में आएगा। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर इसके। जैसे देखें एग्जांपल्स, आई ऑफन हैव स्कोल्डेड हर। अब यहाँ देखें ऑफन जो है अक्सर, ये क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। हैव स्कोल्डेड हर, आई ऑफन हैव स्कोल्डेड हर, मैंने अक्सर उसको डांटा है। तो ये क्या होना चाहिए, आई हैव ऑफन स्कोल्डेड, क्योंकि हैव क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। स्कोल्डेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो हैव भी है, स्कोल्डेड भी है, तो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो ऑफन को कहाँ आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हैव और स्कोल्डेड के बीच में आना चाहिए था। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव ऑफन स्कोल्डेड हर, तो यहाँ ऑफन बीच में आ गया। हैव है, आई हैव आ गया, देन ऑफन आया, देन स्कोल्डेड आया। तो इस टाइप से सेंटेंस क्या हो गया, ये सही हो जाएगा। आई ऑफन हैव स्कोल्डेड हर गलत है, आई हैव ऑफन स्कोल्डेड हर, मैंने अक्सर उसको डांटा है, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी कम्स नेवर लेट। अब सी कम्स, अभी कम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेवर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। राइट, तो सी कम्स नेवर लेट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, राइट, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं यहाँ पे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये डायरेक्ट कम लगा। कम मतलब क्या होता है, आना, आना जाना, खाना पीना, बताया था मैंने आपको। तो ये कम आपका मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया कम। तो जब मेन वर्ब लगा हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगना चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ लगना चाहिए था, नेवर कहाँ लगना चाहिए था, मेन वर्ब के पहले। तो सी नेवर कम्स लेट, तो सेकंड पार्ट में सही लिखा, नेवर पहले आएगा, देन कम्स बाद में आएगा, सी नेवर कम्स लेट। तो दिस इज ऑल अबाउट सिक्स्थ रूल। नाउ द सेवंथ रूल। सेवंथ रूल क्या कहता है, एडवर्ब्स विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर देम। एडवर्ब्स जो क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को, उनको हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले रखा जाता है। राइट, जैसे देखें, सी डिड वेरी इट वेल। अब यहाँ पे वेल क्या है, ये एडवर्ब है। वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब्स विच क्वालिफाई एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर देम। तो वेरी क्या है, बहुत मात्रा बताने वाला वर्ड है, ये भी क्या है आपका एडवर्ब है। तो जब दो एडवर्ब हैं तो कहाँ लगना चाहिए था, सी डिड वेरी इट वेल नहीं होगा, सी डिड इट वेरी वेल। तो ये एडवर्ब एडवर्ब साथ साथ रहेंगे। और वैसे मैंने बताया आपको, दो एडवर्ब्स एक साथ यूज कर सकते हैं, दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं होते हैं, दो नाउन एक साथ यूज नहीं करते बिना कॉमा या कंजंक्शन के, दो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगातार दो यूज नहीं करते हैं, बट दो एडवर्ब्स एक साथ यूज किए जा सकते हैं विदाउट एनी कॉमा, पंक्चुएशन और एनी कंजंक्शन। राइट, सो सी डिड इट वेरी वेल, तो वेल के पहले वेरी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई ड्राइव माई कार फास्टर रादर देन आई ऑट टू। मैंने अपनी कार उतनी तेज, आई ड्राइव माई कार फास्टर रादर देन आई ऑट टू, जितना मैं चलाया करता हूँ उससे ज़्यादा तेज चलाता हूँ। राइट, ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें, ध्यान दें आप, आई ड्राइव माई कार फास्टर रादर। अब यहाँ पे देखिए रादर जो है दिस इज एडवर्ब, और फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। तो रादर का जैसे एडवर्ब है, तो एडवर्ब को कहाँ आना चाहिए था, एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई ड्राइव माई कार रादर फास्टर देन आई ऑट टू, जितना मैं चलाया करता था। तो रादर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब पहले आएगा, और फास्टर जो एडजेक्टिव है वो बाद में आएगा। तो एडजेक्टिव के पहले आपका एडवर्ब आएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट रूल है, इफ़ इन ए सेंटेंस एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर टू बी यूज टुगेदर देन PFT सीक्वेंस इज फॉलोड। जैसे हमने MPT पढ़ा था, इसी टाइप से यहाँ पे जो है PFT है। PFT मतलब पहले प्लेस, देन फ्रीक्वेंसी, देन टाइम। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों दिया हुआ है तो पहले प्लेस आएगा, देन फ्रीक्वेंसी आएगा, देन टाइम आएगा। एग्जाम्पल देखें आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए, ही कम्स हेयर ट्वाइस ए मंथ। तो देखिए यहाँ पे हेयर क्या हो गया, प्लेस हो गया, एडवर्ब प्लेस, ट्वाइस क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी कितने बार आता है, मंथ क्या हो गया, टाइम। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है, ही कम्स हेयर ट्वाइस ए मंथ। लेकिन इसका उल्टा करोगे तो गलत हो जाएगा, जैसे ही कम्स ट्वाइस ए मंथ हेयर, या ही कम्स अ मंथ हेयर ट्वाइस, या ही कम्स ट्वाइस हेयर अ मंथ, ये सब गलत हैं। क्या आएगा, पहले हेयर मतलब प्लेस, देन फ्रीक्वेंसी ट्वाइस, देन अ मंथ टाइम। तो पहले प्लेस, देन फ्रीक्वेंसी, देन टाइम, PFT। तो PFT याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म इसको भी आप बना सकते हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऐसे याद कर लीजिए आप, PFT, पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इस टाइप से याद रहेगा आपको। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था मध्य प्रदेश टूरिज्म, MPT, या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इस टाइप से इसको याद रख सकते हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT, ऐसे याद रखने के लिए बता दिया। बाकी तो PFT का फुल फॉर्म क्या है, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट है एडवर्ब्स इज यूज बिफोर हैव टू एंड यूज टू। यदि आपके सेंटेंस में हैव टू मतलब या यूज टू, ऐसा किया करता था, ऐसे जो सेंटेंस बनते हैं ना, हैव टू या यूज टू लगा हुआ है, तो एडवर्ब इज यूज बिफोर हैव टू एंड यूज टू। तो हैव टू और यूज टू के पहले लगाया जाता है। जैसे देखिए आप, आई ऑफन, ऑफन क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। हैव टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, तो ये हैव टू लगा हुआ है, तो हैव टू के पहले ऑफन लगेगा। नेक्स्ट वन देखें, दे ऑलवेज यूज टू एग्री विथ मी, तो यूज टू के पहले क्या लगा हुआ है, ऑलवेज, ये भी क्या है गया, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज, ऑफन भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कहाँ लगा हुआ है, हैव टू और यूज टू के पहले लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ पहले सेंटेंस में, आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल की जगह मैं बोल दूँ आई हैव टू ऑफन गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, गलत हो जाएगा। या नेक्स्ट वाला सेंटेंस में बोल दूँ दे यूज टू ऑलवेज एग्री विथ मी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि अगर हैव टू और यूज टू लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो आपका एडवर्ब जो होगा वो हैव टू और यूज टू के पहले आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पूरा क्लियर हो गया है। आप इसको बार बार पढ़ के समझ सकते हैं इस चीज़ों को। जो भी डाउट आए आप व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इन्वर्जन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इन्वर्जन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।